तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं एग्जाम देव में। तो अपन ने पिछला वाले टॉपिक में यूनिट 2 का टॉपिक 8 किया था। इस वाले टॉपिक में टॉपिक 9 करेंगे, जिसका नाम है वेब सर्वर हैकिंग। तो वेब सर्वर हैकिंग होता क्या है, कैसे होता है, और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम, है ना, दैट स्टोर्स फाइल्स, है ना, यूजुअली इन वेब पेजेस। वेब सर्वर क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो कि फाइल्स को स्टोर करता है इन अ वेब, है ना, एंड मेक देम एक्सेसिबल विया द नेटवर्क और द इंटरनेट। तो एग्जांपल के थ्रू देख लो कि जैसे आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हो, है ना, इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल हैं वो, तो वो वेब पेज ही उनको वेब पेज ही बोलते हैं, है ना। तो वो वेब सर्वर के थ्रू जाते हैं, है ना। ए वेब सर्वर रिक्वायर बोथ हार्डवेयर एंड ए सॉफ्टवेयर, है ना। वेब सर्वर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ होती है। तो अटैकर यूजुअली टारगेट द एक्सप्लॉइट इन द सॉफ्टवेयर टू गेन अनऑथराइज एंट्री टू द सर्वर। अटैकर क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर को टारगेट करते हैं, उसके अंदर की कमजोरियों को टारगेट करेंगे और उसके अंदर अनऑथराइज एक्सेस ले लेंगे, है ना। Let's look at some of the common vulnerabilities that attackers take advantage of. यहाँ पे ऑथराइज्ड लिखा हुआ है बट यहाँ पे अनऑथराइज्ड होगा, ठीक है। तो वर्नबिलिटीज दैट अटैकर्स टेक एडवांटेज ऑफ, क्या वर्नबिलिटीज है, क्या कमजोरियां हैं जिसकी अटैकर जो होते हैं, हैकर जो होते हैं, वो फायदा उठाते हैं, ये देख लेते हैं अपन। तो कॉमन मेथड यूज्ड इन वेब सर्वर हैकिंग। तो सबसे पहला कौन सा है? एसक्यूएल इंजेक्शन। तो ये एक पॉपुलर मेथड है हैकिंग का, ठीक है। इसके थ्रू हैक किया जाता है सिस्टम्स को। ये कैसे करते हैं ये बता देता हूँ। तो अटैकर्स इंसर्ट मलिशियस एसक्यूएल कमांड इनटू इनपुट फील्ड, है ना। अटैकर जो क्या करेंगे, आपके इनपुट फील्ड या फिर लॉगिन सर्च बॉक्सेस टू ट्रिक द सर्वर इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव डेटा और गिविंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब इसका साफ समझ में आ रहा है कि अटैकर आपकी वेबसाइट में आएंगे, है ना, वहाँ पे अपना एक छोटा सा मलिशियस कोड डाल देंगे, है ना, जो कि जिसकी वजह से क्या होगा कि अब जो डेटा होगा यूजर्स का वो उनके पास जाने लगेगा, है ना। ये देखो यहाँ पे लॉगिन सर्च बॉक्स, किसी वेबसाइट का लॉगिन में चले जाएंगे, लॉगिन में भी डेटा डाल सकते हैं ना वो लोग। तो डेटा की जगह मान लो क्वेरी डाल दी है एसक्यूएल की, है ना, एसक्यूएल की क्वेरी डाल दी है, सर्च बॉक्स में क्वेरी डाल दी है। अब कई बार क्या होता है कि डेटाबेस बनाते समय अपन क्या करते हैं कि कुछ गलतियां करते हैं, उस गलतियों को फायदा उठा के वो लोग यहाँ से लॉगिन और सर्च बॉक्सेस के थ्रू अपनी क्वेरी को अंदर डलवा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उस सिस्टम को उस सिस्टम की यूजर्स का डेटा ले लेंगे, ठीक है। साफ समझ में आ रहा है भाई। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एन अटैकर कैन गेन एक्सेस टू ए डेटाबेस स्टोरिंग कस्टमर पासवर्ड बाय इंजेक्टिंग एसक्यूएल क्वेरी ए वेलनरेबल वेबसाइट फॉर्म। मतलब वही जो मैंने बताया कि फॉर्म में क्या करेंगे कि फॉर्म के थ्रू वो एसक्यूएल इंजेक्ट कर देंगे, है ना। एसक्यूएल क्वेरी होती है, लेकिन जब उसमें ऐसा कोड लिखा रहे जिससे यूजर का डेटा हमारे पास आ जाए, उसको एसक्यूएल इंजेक्शन बोलेंगे, जब अनऑथराइजली अपन उसको डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ कस्टमर पासवर्ड ले लेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, उनका एक्सेस ले सकते हैं। अब ये देखो, एक्सप्लॉइटिंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। मतलब वेब सर्वर हैकिंग के अंदर केवल यही बस थोड़ी है कि एसक्यूएल इंजेक्शन है, दूसरा भी है, एक्सप्लॉइटिंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। इसमें क्या है? हैकर्स टारगेट वेब सर्वर रनिंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और प्लगिंग विद अननोन वर्नबिलिटीज, है ना। अब दीज आउटडेटेड कंपोनेंट में हैव सिक्योरिटी फ्लॉ दैट अलाउ अटैकर टू गेन कंट्रोल ऑफ द सर्वर। साफ समझ में आ रहा है भाई कि करना क्या है। ये करते क्या है कि जो जैसे वेबसाइट हो गई बहुत, है ना, एक वेबसाइट है बहुत पुरानी है, उसके अंदर बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल रहते हैं। प्लगइन मतलब कि डिपेंडेंसीज, अपन ने कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर है तो हमें पता है डिपेंडेंसीज होती हैं चीज़ों की। तो उन डिपेंडेंसीज में ये डिपेंडेंसी क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती हैं, उनमें भी कुछ कोड लिखा रहता है, तो उनको हैक करेंगे, वहाँ से आपके साइट में अपना मलिशियस कोड डलवाएंगे और फिर क्या होगा, आपकी वेबसाइट हो जाएगी हैक, है ना। ये सिर्फ वेबसाइट्स के साथ नहीं है, वेबसाइट सिर्फ एग्जांपल थी, ये हर एक मतलब सिस्टम के साथ पॉसिबल है ना। अब ये
तरीका कौन कौन सा अपनाते हैं, फिशिंग हो गया, स्निफिंग हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया। मैंने अभी आपको क्या देखो एसक्यूएल इंजेक्शन बताया, अब एक्सप्लॉइटिंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर बताया, फिशिंग आपको पता है, स्निफिंग आपको पता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आपको पता है ना। अगर नहीं पता है तो फिर भाई मेरे पुराने वीडियोस में जाओ, वहां पे जहां बताया हुआ है तो वो देखो, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू अपन देखेंगे कि मेजर ई कॉमर्स कंपनी फेस ए डेटा ब्रीच वेयर अटैकर्स एक्सप्लॉइटेड एन आउटडेटेड वेब सर्वर और नवेलिटी टू स्टील मिलियन ऑफ कस्टमर रिकॉर्ड्स, है ना, इंक्लूडिंग पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी थी, अब उसके अंदर क्या हुआ कि अटैकर्स ने क्या किया कि उसका बहुत पुराना एक वेब सर्वर था, है ना, उसमें बहुत कम वीकनेस थी, तो उसका फ़ायदा उठाया, उससे डेटा चुरा लिया, है ना, हैक करके, और बहुत सारे लोगों का पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा चला गया। तो इसी प्रकार ये टॉपिक होता है यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। प्रीमियम नोट्स टेलीग्राम में मिलेंगे, जाओ 2 यूनिट तक के नोट्स फ्री हैं, जब तक कि आप क्या कर देते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, है ना, वीडियो में कमेंट करते हो, और क्या करते हो अपने ग्रुप में ये भेजते हो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आपको मुझे भेजना पड़ेगा हालांकि, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।